अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम महानूर शवाल है और मैं फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट ईयर मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप किस तरह एफएससी और वो एमडी कैट जो है दोनों को एक साथ मैनेज कर सकते हैं, खासकर इस जून के महीने में, क्योंकि जून के बाद जुलाई में आपके एग्ज़ाम्स हैं और उसके बाद सिर्फ अगस्त का महीना बचेगा और सितंबर का। तो इस लिहाज से आपको अगर अभी से जून में आपने अपना अच्छा शेड्यूल बना के रखना है और इसमें बहुत फोकस्ड होकर पढ़ना है ताकि आगे भी आपको आसानी हो। तो जून के महीने में अगर अभी जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आज 7 जून है, तो आपकी जो डेडलाइन है, जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, वो 10 जुलाई को होंगे, उससे बाद होंगे, ठीक है। तो यानी कि अगर आप 7 जून से लेकर 7 जुलाई तक तकरीबन ये 30 डेज़ बनते हैं। और अगर आप इस वीडियो को कुछ दिनों बाद भी देख रहे हैं, यानी कि अगर आप 10 जून को भी देख रहे हैं ना, तो फिर भी आप 10 जुलाई तक उसको मतलब इसको फॉलो करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो जो ऐसे स्टूडेंट्स जो घर पे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैंने शेड्यूल इसी में बताया है। और जो घर पे तैयारी नहीं कर रहे, यानी कि उन्होंने कॉलेज भी जाना होता है, एफएससी के लिए टेस्ट सेशन वगैरह ज्वाइन किया हुआ है, कॉलेज में हो रहा है टेस्ट सेशन, और उसके बाद घर आके एमडीकैट की तैयारी करनी होती है, तो उन दोनों के लिए, दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए मैंने इसमें शेड्यूल बताया है। तो आप इसको आराम से देख लीजिएगा और इससे मतलब आई होप कि आपको इससे कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। तो अगर और हाँ, प्लीज़ मेरी बैड राइटिंग को इग्नोर करें, क्योंकि अब मैं एक मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, तो डे और सब्जेक्ट के लिहाज से ये डे है, ये सब्जेक्ट है, डे सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, यानी कि डे 1 से लेकर डे 30 तक जो है ना, हमने यहाँ पे बनाया है जून के महीने के लिए। तो ये आगे मैंने लिखा है कि उस दिन आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। एक दिन में आपने एक सब्जेक्ट ही पढ़ना है, एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर करना है, यानी कि बायो केमिस्ट्री फिज़िक्स, और इस तरह ही चलता जा रहा है। मतलब कि ये मतलब 1 है, इसके बाद केमिस्ट्री फिज़िक्स का भी फर्स्ट चैप्टर ही करना है, फिर बायो का सेकंड चैप्टर है, केमिस्ट्री फिज़िक्स का भी सेकंड चैप्टर करना है आपने। चैप्टर्स की सीक्वेंस आप अपनी मर्ज़ी से रख लें, यानी कि आप चाहें तो मतलब किताब के शुरू से पहले चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक सीधा पढ़ना चाहें तो सीधा पढ़ लें, या फिर अगर आप मतलब कि अपनी मर्ज़ी से कोई चैप्टर पहले करना चाहते हैं, कोई बाद में करना चाहते हैं, तो आप उस तरह कर लें, ठीक है। तो यहाँ बायो को मैंने बी से रिप्रेजेंट किया है, केमिस्ट्री को सी से और फिज़िक्स को पी से। तो यही है, और ये जो है ऑप्शन नंबर 1 है अगर आप घर पे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और घर पे तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो दूसरा ऑप्शन है, अगर आपने ये पहले वाला जो है, जो मैंने यहाँ पे बताया, अगर आप इसको अप्लाई नहीं करना चाह रहे, तो आप ये जो सेकंड वाला ना, इसको मतलब देख सकते हैं, हो सकता है आपके लिए काम कर जाए। यानी कि आप 30 डेज़ रखें कि डे 1 से डे 10, डे 11 से डे 20 और डे 21 से डे 30। तो ये टोटल 30 डेज़ बनते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स हैं वो तैयार करने हैं, बायो, केमिस्ट्री और फिज़िक्स के लिए। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले पूरा दिन जो है, पहले 10 दिन जो है वो आप बायो को दे लें, मतलब किसी भी एक सब्जेक्ट को दे लें, जैसे मैंने यहाँ पे बायो लिखा है। अगले 10 दिन आप केमिस्ट्री को दे लें, अगले 10 दिन आप फिजिक्स को दे लें। तो ऐसे 10 डेज़ में आप अपनी जो पूरी की पूरी किताब है ना, वो रिवाइज़ कर लें। डेली का एक एक चैप्टर भी करें या 1.5 चैप्टर भी करें। जैसे केमिस्ट्री के चैप्टर्स थोड़े ज़्यादा हैं, तो उसमें आप एक पूरा चैप्टर और एक आधा चैप्टर कर सकते हैं। तो एक दिन में अगर आप सिर्फ एक चैप्टर या 1.5 चैप्टर भी करें ना, तो आपका हो जाएगा। और उसमें यह है कि अब संडेज़ को एमडीकैट क्लासेस जो होती है ना, वो अकेडमीज़ में नहीं होती। जैसे मुझे याद है कि लास्ट ईयर मेरी स्टेप में संडे को क्लासेस नहीं थी होती, मतलब 6 डेज़ होती थी बस। तो आप ये कर सकते हैं कि संडे वाले दिन आप एमडीकैट का ना पढ़ें, आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम का जो है उसका पढ़ लें। बोर्ड एग्जाम्स यानी कि बायो केमिस्ट्री फिजिक्स का आपने बोर्ड का पेपर देना, उन सब्जेक्ट्स को पढ़ लें जो आपने पिछले वीक में पढ़ा था। या फिर अगर आप कोई टेस्ट वगैरह अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं, वो आप कर सकते हैं इस दिन पे। तो संडेज़ को यूटिलाइज़ करें बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए। और यही है कि बायो में 13 चैप्टर्स हैं सेकेंड ईयर की किताब में, केमिस्ट्री में 16 है, फिजिक्स में 10 चैप्टर्स। ये पंजाब टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं। तो उस लिहाज से ऑलमोस्ट 10 चैप्टर्स बनते हैं। केमिस्ट्री के जो चैप्टर 16 है, लेकिन इसमें बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं ना, वो वैसे भी आपका स्मार्ट सिलेबस है। और उसके अलावा भी ये बात है कि मतलब ऑलमोस्ट कोई 9-10 ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके सबसे ज़्यादा वेटेज है। बाकी जो चैप्टर्स हैं ना, वो जो है सिर्फ आपने शॉर्ट क्वेश्चन और उसके लिए एमसीक्यूज वगैरह के लिए मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं। मैंने भी इसी तरह किया था। तो वो चैप्टर्स हैं, वो आप एक दिन में 2 चैप्टर्स पकड़ के उनके सारे शॉर्ट क्वेश्चन, सारे एमसीक्यूज वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरह आपने थोड़ा सा ना मैनेज कर लेना है, यानी कि एक सब्जेक्ट को अगर आप 10 डेज़ भी दे रहे हैं, तो अच्छी तरह फोकस्ड होकर पढ़ें तो ईजिली हो जाएगा। और ये कि एक चैप्टर जो है ना, उसको 2 से 3 घंटे हर रोज़ आप दे रहे हैं ना, तो वो भी उसमें आपका चैप्टर अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाता है। पूरी तरह फोकस होकर पढ़ना है, इधर उधर टाइम ज़ाया नहीं करना है। जिस टाइम पढ़ना है उस टाइम सिर्फ आपने पूरा अपना जो फोकस है वो अपने चैप्टर के ऊपर रखना है। या अगर मैक्सिमम कोई चैप्टर बहुत लंबा है तो उसको आप 4 घंटे दे लें। 4 घंटे से ज़्यादा कोशिश करें कि आप बिल्कुल भी ना दें। तो अगर आप घर में तैयारी कर रहे हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप शाम के टाइम या रात के टाइम जो है वो एफएससी का जो चैप्टर है वो आपने तैयार करना है, वो कर लें 2-3 घंटे लगाकर।
और सुबह के टाइम जो है आप 6 आवर्स या 8 आवर्स, क्योंकि हर स्टूडेंट का अलग अलग हिसाब होता है, तो इस लिहाज से आप 6 से 8 घंटे जो है वो एम डी कैट को उसकी तैयारी को दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने उसके अलावा मेरी एक वीडियो भी है हमारे एम डी कैट रूटीन, उससे भी आप अगर आप देखना चाहें तो आप उसको भी देख लें। उससे भी आपको बहुत हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने किस तरह लेक्चर्स कब लिए, लेक्चर्स के बाद उसको सेल्फ स्टडी कब की किताब से, और उसके बाद उसमें प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ कब किए, और फिर टेस्ट कब दिया एमडी कैट का। तो वो आप वो भी देख लीजिएगा, उससे भी आपकी बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह हेल्प हो जाएगी। तो जो स्पेशली इम्प्रूवर स्टूडेंट्स हैं या जो स्टूडेंट्स एफएससी सेकंड ईयर के हैं, फ्रेशर या जो घर पे तैयारी कर रहे हैं, तो उनका एक मतलब सिंपल सा, जैसे फॉर एग्जांपल एक रफ सा आइडिया है कि आप अगर सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक आप इसमें शॉर्ट ब्रेक्स भी लें इन बिटवीन, तो ये जो सारे घंटे हैं इतने टाइम में आपने अपनी एमडी कैट जो है उसकी क्लासेस ले लें, या किसी दिन क्लासेस हो रही हैं, अगले दिन हो सकता है आपने उस टेस्ट की तैयारी करनी हो या टेस्ट अटैम्प्ट करना हो एमडी कैट का, तो वो आप जो है 8 बजे से 4 बजे का जो मतलब पहला टाइम होता है ना दिन का, उसमें आपने ये वाला एमडी कैट को टाइम देना है। और बाकी रात को फिर 8 बजे से 11 बजे या फिर 6 बजे से 9 बजे का जो टाइम है, इसमें मतलब हर किसी का अपना होता है कि वो किस टाइम पढ़ना चाहता है। तो उस टाइम में आप एफएससी का जो सब्जेक्ट है उसका आपने एक चैप्टर या 1.5 चैप्टर जो भी तैयार करना है वो आप उस टाइम में तैयार कर सकते हैं। और दरमियान में मतलब 4 बजे से लेकर 6 बजे 8 बजे जितना भी जो भी आपने सेट किया उसमें आप दरमियान में एक ब्रेक लें अच्छा खासा, और खुद को रिलैक्स करें। तो इंशाल्लाह मतलब इस तरह आप सीक्वेंस के साथ चीज़ों को जब प्लान करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे ना, तो फिर आप डेफिनेटली बहुत अच्छा मतलब अच्छी तैयारी कर सकते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने डेली कॉलेज आना होता है, या फिर हर 2 दिन के बाद या एक दिन के गैप के साथ वो लोग कॉलेज आ रहे हैं, कॉलेज का टेस्ट सेशन उनका हो रहा है, तो उन स्टूडेंट्स का यह है कि मैक्सिमम कॉलेजेस में सुबह के जो होते हैं ना दिन के टाइम, मतलब मॉर्निंग में 3 से 4 घंटे का उनका टाइम होता है, उस टाइम वो जाते हैं कॉलेज में टेस्ट देकर आते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो फिर ज़ाहिर है मॉर्निंग के टाइम आपने जिस दिन आपका टेस्ट होगा उस दिन आप जाकर कॉलेज आकर टेस्ट दे दीजिएगा, और जिस दिन आपका टेस्ट नहीं होगा आप घर में होंगे तो आप घर में सुबह के टाइम जो है, ये जो टाइम है उसमें आप एफएससी की तैयारी चैप्टर्स जो है वो आप आराम से पढ़ सकते हैं 3 से 4 घंटे लगा के आराम से। और उसके बाद जब कॉलेज से आने के बाद जो है आपका दोपहर का टाइम, और या मतलब उससे कुछ देर बाद से लेकर रात तक का जो टाइम है, इसमें आपने 5 से 6 घंटे जो है ना वो एमडी कैट को देना है। उसमें अगर फॉर एग्जांपल आपकी आज क्लासेस हो रही हैं तो आप वो सारे लेक्चर्स लें, उसको सुने, नोट डाउन करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, और जो टेस्ट है उसको, अगर हो सकता है अगले दिन आपका टेस्ट हो तो आप जो है 5 से 6 घंटे में उसको टेस्ट को तैयार करें, और टेस्ट को मतलब सेल्फ स्टडी करें एमडी कैट के हवाले से, और फिर उसका टेस्ट अटैम्प्ट कर लें। तो इस तरह होगा कि एक किसी दिन आपका टेस्ट होगा एमडी कैट का, किसी दिन आपकी क्लासेस होंगी, और एफएससी में भी इस तरह होगा किसी दिन आपने कॉलेज आना होगा टेस्ट देने के लिए, किसी दिन आपने घर में बैठ के अगले टेस्ट की तैयारी करनी होगी। तो इस तरह है। और अगर आपका कॉलेज का टेस्ट सेशन अच्छा है ना तो आप उसी को फॉलो करें, जो जो चैप्टर्स आपके कॉलेज के टेस्ट सेशन में होते हैं आप उन चैप्टर्स को अच्छी तरह तैयार करें। और कॉलेज का जो टेस्ट है जैसे मेरा पंजाब कॉलेज में बहुत अच्छा टेस्ट सेशन चलता था, तो मैं उसी को फॉलो करती थी, उसी के अकॉर्डिंग सारी तैयारी करती थी। जो सिलेबस होता था अगले टेस्ट का मैं उसको तैयार करके तो वो टेस्ट दे देती थी। इस तरह मैंने उस सीक्वेंस से तैयारी की थी। तो आप भी देख लेंगे, अगर आपका कॉलेज का टेस्ट सेशन इतना अच्छा है तो डेफिनेटली यू शुड फॉलो दैट। एग्जाम्पल, अगर आप एफएससी सेकेंड ईयर के फ्रेशर स्टूडेंट हैं तो आपका कॉलेज का टेस्ट की ऑलमोस्ट टाइमिंग्स होती हैं वो 8 बजे से लेकर 11 बजे या 12 बजे तक, इतना टाइम होता है मैक्सिमम कॉलेजेस में। तो अगर आप उस दिन आपका टेस्ट तो आप कॉलेज आकर टेस्ट देकर आएंगे, और अगर आपका टेस्ट नहीं है तो आप घर में अगले टेस्ट की तैयारी करें, मतलब आप उस दिन घर में तैयारी करेंगे आपके अगले एफएससी के टेस्ट के लिए। तो मतलब 8 बजे से 11 बजे या 12 बजे तक का जो टाइम है डेली का वो आप एफएससी के लिए रख लें। उसके बाद दरमियान में ब्रेक लें कुछ घंटों का, और फिर एमडी कैट क्लासेस जो है वो आप 2 बजे से लेकर अगर आपकी 6 बजे तक मतलब उस टाइम आप एमडी कैट के लेक्चर्स ले सकते हैं, मोस्टली रिकॉर्डेड होते हैं। और जो सेल्फ स्टडी का टाइम है उसके बाद आप फिर से ब्रेक लें, और 9 बजे से 11 बजे या फिर 8 बजे से 11 बजे या 8 बजे से 10 बजे, इस तरह भी आपको सूट करता है, उस टाइम आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह आपने खुद चीज़ों को आराम सुकून से मैनेज करना है और मैक्सिमम टाइम पढ़ाई के ऊपर लगाना है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपकी कोई ना कोई हेल्प ज़रूर हुई होगी, और ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। और जून के महीने में मैक्सिमम पढ़ाई करनी है आपने, ठीक है, क्योंकि उसके बाद आपके बोर्ड एग्जाम्स हो जाएंगे जुलाई में, और जुलाई के बाद अगस्त में जो है फिर आपका लास्ट मंथ तकरीबन लास्ट ईयर चल रहे होंगे उसमें, तो फिर आपने उस टाइम पे रिविजन्स करनी है। तो अभी आप कोशिश करें कि आप मैक्सिमम टाइम जो है ना अपना पढ़ाई के ऊपर लगाएं, और दोनों चीज़ों को साथ मैनेज करना अब कोई मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि अब आपके सिर्फ जो है ना उसके साइंस सब्जेक्ट्स के जो पेपर होने हैं, ठीक है।
और बाकी सब्जेक्ट्स के आपके पेपर नहीं होने, तब आपके लिए बहुत इजी हो गया है पहले के नस्बत। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।